90 या उससे पहले का दशक या फिर 2000 के दशक की भी हम बातचीत कर ले तो उस समय कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो आप नवाब बनेंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, तो आपका जीवन सेटल हो जाएगा। इसलिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी था। उस समय के जब बच्चे थे वह पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते थे और उसके बाद में उन्हें रोजगार मिल जाता था। लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं 2025 में, तो यहां पर जब आप पढ़ लिख भी लेंगे, आपके हाथ में डिग्री भी आ जाएगी, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको दर दर ही भटकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है। हाल ही में सामने आए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 25,68,000, जी हां 25,68,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इसमें से सबसे ज्यादा करीब 8 लाख के आसपास या उससे ज्यादा स्नातकधारी है। उसमें से 2 लाख से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, 6 लाख से ऊपर ये 12वीं पास कर चुके युवा जो है नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यह लोग हैं। चौंका देने वाला आंकड़ा है 46,000 इसमें इंजीनियर है, 19,000 MBA पास करे हुए और 4,800 जो है वह MBBS के हैं, यानी कि डॉक्टर इंजीनियर सब लोग बेरोजगार हैं। भाजपा युवा के लिए यहां पर स्किल डेवलपमेंट यानी कि स्टार्टअप योजना का हवाला दे रही है कि हम स्टार्टअप से आप जुड़ जाइए, नौकरी मत करिए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है सभी को पता है। यहां पर रोजगार के मोहताज युवा होते जा रहे हैं। डिग्रीधारी युवाओं के लिए यहां पर जो तस्वीर है रोजगार की वह धुंधली भी हो रही है। समय के साथ में यहां पर सरकार को बदलाव लाना चाहिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर रोजगार के नए नए अवसर भी खोलना होंगे, वरना मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का जो यह आंकड़ा है, यह आंकड़ा लाखों और करोड़ों में भी जा सकता है, धीरे धीरे बढ़ सकता है। 2025 की बात, 1-2 साल की बात की जाए तो यह आंकड़ा कहां जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। यहां पर विधानसभा में यह मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया है। कांग्रेस के द्वारा जोर शोर से इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी गई है। विधायक आरिफ अकील के द्वारा कहा गया है कि सरकार युवाओं को सिर्फ आकांक्षी बोलकर उनके भविष्य के साथ में खेल रही है। जिन युवाओं ने सालों तक मेहनत करी, यहां पर प्रोफेशनल डिग्री हासिल करी, कड़ी मेहनत के बाद में आज वह सड़क पर हैं, सड़क पर घूम रहे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने जवाब में कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन को लेकर गंभीर भी है। स्टार्टअप नीति, स्किल इंडिया, रोजगार मेले जैसे माध्यमों से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कई युवा यहां पर बेहतर नौकरी की तलाश में भी पोर्टल पर आ रहे हैं और अपना पंजीकरण भी करवा रहे हैं। यह समस्या सिर्फ शहरी क्षेत्रों या शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही है। गांवों में भी पढ़े लिखे युवाओं के यहां पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, सालों साल उनके बर्बाद हो जाते हैं। PSC, SSC और जज की एग्जाम सहित कई तरह की एग्जाम देते हुए उनकी कईयों की तो उम्र भी निकल गई है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई और अब वह प्राइवेट सेक्टर में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अपने जीवन में लालन पालन की व्यवस्था देख रहे हैं कि घर वालों को भी तो कुछ देना होगा, इसलिए नौकरी की तलाश में। रोजगार नीति युवाओं की मानसिक स्थिति यहां पर लगातार खराब कर रही है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर कई तरह की स्कीम और घोषणाएं चलाई जा रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत की हम जब बात करते हैं तो उस पर क्रियान्वयन कितना हो रहा है, उस पर लोगों को रोजगार कितना मिल पाया, युवा कितने रोजगार हो पाए। इतनी सारी आपने योजनाएं तो चला दी, लेकिन जमीन पर क्या वह सच में उतर पाई है, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अगर जमीन पर स्किल इंडिया सहित जितनी भी स्टार्टअप आपकी योजनाएं होती और युवाओं को इतनी आसानी से लोन या सब कुछ मिल जाता, तो आज यह जो आंकड़ा सरकार के विधानसभा में यह आंकड़ा रखा गया, आपका और हमारा यह आंकड़ा नहीं है, यह विधानसभा के अंदर आंकड़ा रखा गया है। और इस आंकड़े को जब रखा गया तो इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि यह मौजूदा स्थिति क्या होगी। यह तो एक सरकारी आंकड़ा हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। 25 लाख सरकारी आंकड़ा है, जी हां, इससे ज्यादा भी है बेरोजगार हो सकते हैं। अब इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है, जो उनकी योजनाएं चल रही हैं उस पर क्या ध्यान दे पाएगी, उस पर क्रियान्वयन कर पाएगी, क्या अधिकारियों को निर्देश देकर यहां पर या फिर नई नई एग्जाम निकालकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।